नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड सहायक आचार्य क्लास 6 टू 8 का जो परीक्षा चल रहा है पेपर 4 का। तो आज विज्ञान विषय वालों का परीक्षा था, जिनका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स था, उनका आज एग्ज़ाम हुआ। तो एग्ज़ाम का लेवल क्या था, किस-किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और कितना नंबर क्वालिफाइंग है और कितना नंबर में सिलेक्शन हो सकता है, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, विज्ञान विषय वालों के लिए 3 विषय से क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर 4 में, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो मैथ 60 नंबर के क्वेश्चन, फिजिक्स से भी 60 और केमिस्ट्री से 60, इस तरह से कुल 180 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लोगों का कहना है जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैथ विषय के जो क्वेश्चन थे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं थे। उनका कहना है जो सिलेबस में लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, उसके अनुसार नहीं था। लेकिन साथ ही एक बात वहाँ पर लिखा हुआ था कि जो प्रश्नों का स्तर होगा वो ग्रेजुएट लेवल तक का होगा, यानी कि आपको क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। और यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पूछा जाता मैथमेटिक्स में, तो वो बहुत ही टफ होता। लेकिन जो एसएससी ने क्या किया है कि लेवल, क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा डाउन करके क्लास 9, 10, 11, 12 का बहुत सारे क्वेश्चन को पूछे गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि लोग इसके अकॉर्डिंग में तैयार नहीं थे। क्लास 9, 10 पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, 11, 12 में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। उनका फोकस था सिलेबस पर, जिसके कारण लोग धोखा खा गए और इजी क्वेश्चन भी बहुत लोगों का नहीं बना। तो मैथ के जो क्वेश्चन थे 9th और 10th लेवल के, लगभग कहा जा रहा है कि 30 से 40% क्वेश्चन 9th और 10th लेवल के थे। जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन लगभग 40% थे। उसके बाद 12 लेवल के जो क्वेश्चन थे 11, 12 के, वो भी 30 से 40% थे। और इसके अलावा कुछ हायर लेवल के भी क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन जिनका मैथमेटिक्स में जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है, जिन्होंने दूसरे कंपटीशन का तैयारी किया होगा, जैसे सीजीएल वगैरह का, झारखंड सीजीएल, या कोई दूसरे जो जिस विषय में मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाते हैं, तो उनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और जो केवल 6 टू 8 मैथमेटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग में जिन्होंने तैयारी किया होगा, वो बहुत सारे लोग धोखा भी खाए होंगे। तो मैथ में जो प्रतिक्रिया थी लोगों की वो मिली-जुली थी। बहुत लोगों का कहना है कि उनका एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया है, क्योंकि क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं थे। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स में यदि 60 में आप 25 भी नंबर ला रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, और इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 25 से 30 नंबर यदि मैथमेटिक्स में आ रहा है तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। उसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री में लोगों का कहना है कि इसके जो क्वेश्चन थे, ये जैसा पूछा जाना था, मतलब सिलेबस में जो चीज़ था वैसा पूछा जाता तो बहुत ही टफ हो जाता साइंस का क्वेश्चन। लेकिन जेएसएससी ने क्या किया इस बार, क्वेश्चन का लेवल को डाउन कर दिया। मतलब सिलेबस में जो चीज़ लिखा हुआ है उससे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन करके पूछा गया है। यानी कि क्लास 9 और 10 का जो एनसीईआरटी है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्लास 9, 10 और 11, 12, खास करके क्लास 9, 10 जिन्होंने अच्छा से पढ़ा होगा वो फिजिक्स में अच्छे स्कोर किए होंगे। उसी तरह केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 9th और 10th एनसीईआरटी, 11, 12 एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग बाकी जो दूसरे विषय के जो परीक्षा आने वाले परीक्षा हैं, सामाजिक विज्ञान हो या भाषा विज्ञान हो, भाषा हो या दूसरे विषय हों, तो उनको क्या करना है कि जो 9th 10th का जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना है। साथ ही साथ 11, 12 का भी एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़ने का प्रयास करना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा इधर उधर से ना पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको क्वालिफाइंग नंबर है वो किसको कितना लाना है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है
क्वालिफाइंग मार्क्स, जो 72 मार्क्स लाना है, 180 में 72। उसी तरह ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 33% मार्क्स है, मतलब क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स है, तो 60% कम से कम तो लाना ही है। और कट ऑफ कितना जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। उसी तरह एसटी एससी के लिए जो पासिंग मार्क है 54 मार्क्स है। तो दोस्तों अब चर्चा करेंगे कि कितना नंबर लाना सेफ रहेगा, यानी कि सिलेक्शन कितना नंबर दिला सकता है। तो दोस्तों जो साइंस के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो टॉप लेवल के, तो मान लीजिए उस तरह के 200-400 या मैक्सिमम 500 स्टूडेंट होंगे, जो मान सकते हैं कि बहुत ब्रिलियंट टाइप के स्टूडेंट होंगे। और आपके पास सीट कितना है, लगभग 2500 सीट। तो ये जो 500 स्टूडेंट हैं उनका मान सकते हैं कि 60 टू 65% वो स्कोर कर सकते हैं। ये टॉप लेवल के विद्यार्थियों का हम बात कर रहे हैं, 60 टू 65%। लेकिन एवरेज स्टूडेंट का 60% पार करना बहुत ही मुश्किल है, उतना स्कोर वो नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन का लेवल को देखते हुए। तो जो एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे वो 45 से 50% ही मार्क्स ला सकते हैं, जो कि 80 से 90 मार्क्स होता है। 180 में 80 से 90 के बीच में मार्क्स होता है। तो दोस्तों जिनका भी मतलब 80 से 90 के लगभग क्वेश्चन सही हो रहा है वो इस रेस में बने रहेंगे, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का एग्ज़ाम खराब ही गया है। मान लीजिए जितना सीट है 2500 सीट है, तो उसमें से 400-500 का ही जो वो भी बहुत ज़्यादा बोला गया, 400-500, 100-200 का ही मतलब 60 से 65 स्कोर जा सकता है, या मान लीजिए मैक्सिमम 500 लोगों का जाएगा 65 के आसपास का स्कोर। लेकिन ज़्यादातर लोगों का 60% से डाउन रहने वाला है, 50% के आसपास ही स्कोर होगा। तो जो 80-90 मार्क्स ला रहे हैं वो भी इस रेस में बने रहेंगे, सिलेक्शन के रेस में बने रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।